अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको चाक दामन का डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी और ये बना हुआ चाक दामन आप देख सकते हैं। इसका तरीका मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। इसमें मैंने इनर लगाया है, लेस है और इसमें मैंने ये समोसे बनाकर लगाए। इसको बनाने का तरीका मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ। इसमें थोड़ी सी पेचीदगियाँ होती हैं जो अक्सर नए बनाने वालों को समझ में नहीं आती हैं, तो इसका तरीका मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। और आप देखें, इस तरह सिंपल कुर्तीज़ पर हम इस तरह की डिज़ाइनिंग हल्की फुल्की बनाते हैं तो हमारे आम से ड्रेसेस भी ख़ास हो जाते हैं, खूबसूरत लगते हैं। और इसमें ये देखिए, मैंने अंदर की साइड ये इनर लगाया है, गुम सिलाई में ये इनर लगा हुआ है चौक तक। और इसमें छः छः समोसे एक एक चौक पर लगे हैं, छः छः घेर पर, यानी कुल मिलाकर इसमें 36 इसमें ये समोसे बनाकर मैंने लगाए हैं लेस के साथ। और अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ये डिज़ाइन हम बाजू पर भी बना सकते हैं, घेर चाक पर भी बना सकते हैं। और जो हमारी सिंपल कुर्तीज़ होती हैं, इस तरह से छोटी छोटी हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग से काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। इसका तरीका मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले हमें कुर्ती कटिंग करनी है। सिंपल कुर्ती हमें पहले तैयार कर लेनी है और उसके बाद हमें चौक का निशान लगाना है कि जितने बड़े हमारे चौक हैं उसके हिसाब से हमें उसको निशान लगाना है। और ये मैंने 2-2 इंच के लंबाई चौड़ाई के हमें चौकोर पीस लेने हैं और उनको इस तरह से फोल्ड करना है, ट्रायंगल की शेप में फोल्ड करना है, 4 फोल्डिंग करना है। तो इस तरह से ये हमारे छोटे छोटे समोसे बन जाते हैं। इनको हमें आयरन करना है। लेस चाहिए हमें इसके लिए और 1-2.5 इंच चौड़ाई की हमें पट्टी चाहिए लंबी सी, जो हमारे चाक दामन दोनों चाक दामन में ये आ सके। अब ये तकरीबन मेरा 16 इंच का ये मेरा चौक है। उसके बाद जो हमारा चौक का निशान हमने कट का लगाया हुआ है, जहाँ तक हमारा चौक है, उसके बाद हमें इस तरह से समोसों की सेटिंग करनी है और देखना है कि ये हमारे 3-3 समोसों की लेंथ टोटल कितनी बन रही है। 5 इंच बन रही है तो हम 5 इंच का ही गैप छोड़ेंगे। 5 इंच के बाद हम फिर ये समोसों की एक लाइन बनाएंगे। जितनी हमारी इसकी लेंथ होती है उतना ही हमें गैप देना होता है। और नीचे इसके आखिर में 2 इंच बच रहा है, तो इसको लगाने का मैं भी आपको तरीका दिखाने वाली हूँ। और हमारी ये कटी हुई कुर्ती है, आप देख सकते हैं। और मैंने एक कट का निशान लगाया है जहाँ तक हमें चौक बनाना है। और अब हम चौक से 1/2 इंच छोड़कर इस तरह से समोसा लगाने शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसकी में सेटिंग जो है समोसों की करेंगे। जो मेरा चौक का कट का निशान है उससे 1/2 इंच नीचे से हमें इसको रेडी करना है। इस तरह से हम 3-3 समोसों की लाइन बनाएंगे। और जितना हमारी 5 इंच था, अब हम 5 इंच का फिर गैप देने के बाद फिर हम समोसों की लाइन लगाएंगे। इस तरह के ये समोसे हमें आयरन करके तैयार करने होते हैं। आयरन की मदद से इस तरह से ये हमारे तैयार हो जाते हैं। ये काम हमें ये पहले से तैयार करके रखना होता है। नीचे से इसका गैप जो है, फासला 2 इंच हमारा बच गया है। अब हमें दामन पर इसकी सेटिंग इस तरह से करनी है। पहले दामन का हमें हाफ़ करना है। दामन का हाफ़ करके एक सेंटर बना लेंगे, कट का निशान लगाएंगे। क्योंकि इसका 5 इंच का गैप है तो 2.5 इंच दाएं तरफ और 2.5 इंच बाएं तरफ हम इसमें गैप से हम ये समोसे लगाएंगे। ये देखिए, 2.5 इंच सेंटर से 2.5 इंच दूर करके इस तरह से हमें समोसों की सेटिंग करनी है। इसका सेंटर बनाना हमारा ज़रूरी होता है, वरना ताकि कहीं बैलेंस इसका ख़राब ना हो। क्योंकि ये जो मैंने 3 समोसों की लाइन बनाई है, अब हमारा गैप जो है पूरा 5 इंच का आएगा। अब आप ये देखें, 2.5 इंच के बाद ये सेंटर आ रहा है और फिर हम 2.5 इंच के बाद, ये देखें, 2.5 इंच के बाद हम फिर समोसों की एक लाइन लगाएंगे।
और ये दामन में हमारे ये 2 जगह पर ये हमारे समोसों की लाइन लगी है, मज़ीद इसमें गुंजाइश नहीं है। अगर हम बड़े चौक रख रहे हैं और इसमें मज़ीद गुंजाइश है तो हम मज़ीद इसमें समोसे भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत लॉन्ग कुर्ती नहीं है मेरी, जो लॉन्ग कुर्तीज़ होंगी उसमें गैप ज़्यादा होगा या कि समोसे हम ज़्यादा लगा सकते हैं। चौक इसके बहुत बड़े नहीं हैं इस कुर्ती के, ये नॉर्मल साइज़ की कुर्ती है। लेकिन अगर आपके चौक बड़े हैं तो उसमें आपकी एक लाइन और लगनी चाहिए 3 समोसों की। देखिए 2 इंच की साइड से 2 इंच का गैप था एक दूसरी साइड, तो यहाँ से भी मैंने 2 इंच की गैप के बाद ये लाइन लगाई है 3-3 लेयर की। अब ये मैं 5 इंच फिर चौड़ाई देखने के बाद इसको मैंने बाकी समोसे ऊपर की साइड से चौक की साइड से शुरू कर रही हूँ मैं, और दरमियान में वही 5 इंच का गैप आ रहा है। और इस तरह से ये हमारे फ्रंट बैक दोनों साइड पर हम इसी तरह से समोसे लगाएंगे। और उसके बाद हमें ये एक लेस हमें चौक से शुरू करनी है। पूरे चाक दामन पर हमें लेस लगानी है, और लेस लगाते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी लेस में खिंचाव ना आए, वरना इससे नीचे के घेर और दामन में हमारी चुनें आ जाएंगी। और इस तरह से चाक के बाद दामन में हम ऊपर की साइड पर लेस लगाएंगे। जब ये पलटी जाएगी तो ये लेस का रुख जो है वो नीचे की साइड पर आ जाएगा। हमारी सिंपल कुर्तीज़ में ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं होती है कि हम इसी तरह चाक दामन में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग करके अपने सिंपल कपड़ों को भी खूबसूरत बना सकते हैं। इस तरह से साइड में हमें ये कॉर्नर्स को कट लगाने। अब ये पट्टी है, इसको इस तरह से हमें इस पर फिट करना है। थोड़ा सा ऊपर की साइड छोड़ देंगे अंदर की साइड फोल्डिंग के लिए। और इस पट्टी को हमें इस तरह से लगाना है, हम नीचे तक लाएंगे। इसको लगाने का तरीका और इसमें कॉर्नर बनाने का तरीका भी मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। इसको एक साइड को हम चाक वाली साइड को अंदर की साइड फोल्ड करेंगे, एक कट लगाएंगे यहाँ पर, और फिर इस कपड़े को हमें अंदर की साइड पर फोल्ड करना है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट 90 डिग्री के एंगल पर। अंदर की साइड से भी हमें कपड़ा फोल्ड करना होता है, वो मैं अभी दिखा नहीं सकी हूँ। मैं आगे आपको चलकर दिखाती हूँ। मैं दूसरे कॉर्नर पर अब यहाँ से भी हम ये कट लगाना है हल्का सा, और इसको यहाँ कॉर्नर पर लाकर हम छोड़ देंगे।
इस तरह से ये हमें अंदर की साइड से सिरे फोल्ड करने, और फोल्ड करने के बाद हम लगातार इसको चॉक पर इस तरह से लगाकर इसका एंड करेंगे। दूसरा चॉक बनाने से पहले हमें साइड की फिटिंग करनी है, तब हम दूसरा चॉक बनाएंगे, ताकि ये हमारी जो डिज़ाइन है हमारा ऊपर नीचे आगे पीछे ना हो जाए। इस पट्टी को अंदर फोल्ड करने से पहले हमें साइड की सिलाई करनी है। फ्रंट बैक को हम मिलाकर सिलाई कर लेंगे जितनी हमें सिलाई करनी है साइड की। ये देखें, अब हमें दूसरी साइड की पट्टी इस तरह से तैयार करनी है, और करने के बाद हमें इसको आयरन करना है। आप ये देख रहे हैं, आयरन करने के बाद ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये देखें तैयार है। अब सिर्फ इसकी सिलाई बाकी है। ऊपर की साइड से भी मैंने इसको फोल्ड करके आयरन किया हुआ है, और आयरन करने का आप फ़ायदा देख सकते हैं। आगे हमें कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल डायरेक्ट सिलाई करनी है। और ये कॉर्नर्स पर भी आप ये देख सकते हैं, जब ये इस तरह से फोल्ड किए गए थे कॉर्नर्स, तो ये हमारे ऑटोमेटिक ये कॉर्नर बन गए। अब इसी तरह ये साइड करके हम दूसरे चौक पर आ जाएंगे, और दूसरी साइड की भी हम पट्टी को इसी तरह से तैयार करेंगे जैसे हमने एक चाक दामन के तैयार किए। और यूँ हमारे ये पूरे घेर और दामन के चौक के साथ ये तैयार हो जाएगा। और इसी तरह से हम बाजू में भी इसी तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। नेक बेशक से हम सिंपल बनाएं, लेकिन चाक दामन के डिज़ाइन पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इस तरह से एक आम से हमारे सिंपल कपड़े भी तैयार होने के बाद पहनने से काफ़ी खूबसूरत महसूस होते हैं। उम्मीद है ये आपको डिज़ाइन अच्छा लगेगा, चाहे तो आप बना सकते हैं। और अब देखें ये कंप्लीट हो गया, और ये कंप्लीट होने के बाद आप देखें कितना नीट तरीके से ये समोसे नज़र आ रहे हैं। और हमने फासले से गैप से लगाए हैं। हम और ज़्यादा करीब करना चाहें, कम फासले पर लगाना चाहें तो कम फासले पर भी लगा सकते हैं। अगर हमारे चौक बड़े हैं तो हमारी ये जो लाइनें हैं 2 की जगह 3 लगेंगी, हिस्से लग सकते हैं। और अब देखें ये कुर्ती काफ़ी खूबसूरत लग रही है तैयार होने के बाद। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा, और इसका तरीका भी समझ आ गया होगा कि मैंने इसको किस तरह से लगाया है।